कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ये देखिए इक्विलिब्रियम से हमने जैसे बात की थी कि जेई एडवांस के जेई एडवांस के हमने क्वेश्चंस करने हैं, उसी में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया था, तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, केमिकल आ जाएगा इसमें और आपका आयनिक भी आ जाएगा। तो हमें 2023 में बेटा ये क्वेश्चन आया था, तो इसी को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन करते हैं। इन 1 लीटर फ्लास्क, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क कितना है, वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर है। ठीक है, 6 मोल ऑफ ए कोई रिएक्टेंट है ए, उसके कितने मोल्स हैं, वो हैं आपके 6 मोल। ठीक है, अंडरगोज द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी Ag से P। द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 2 टेम्परेचर, अच्छा T1 and T2 is shown in the figure. If T1 is 2 times of T2, delta G02 minus delta G01 is equals to RT2X. Find the value of X. ये आपको ग्राफ दे रखा है। तो सबसे पहले आपको हमें देखना होगा, पहले रिएक्शन दे रखी A से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A से प्रोडक्ट। अब देखो हमें क्या दे रखा है बेटा, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो A के मोल्स दे रखे हैं 6। ठीक है, B, अब देखो इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 होगा, बट टेम्परेचर T1 पर उसने P के मोल्स कितने दे रखे हैं, टेम्परेचर T1 पर ये वाले दे रखे हैं, तो यहाँ पर दे रखे हैं 4। प्रोडक्ट कितना बना है, 4 मोल्स। ठीक है बेटा, मोल्स पर लीटर है, शायद मोल्स पर लीटर है। ठीक है, मोल्स पर लीटर है। तो यहाँ पे कितने थे, देखो 6 थे, ये 0 था, तो 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है। तो अगर ये 4 मोल बना है तो ये कितना टूटा होगा, तो ये बेटा 6 में से 4 मोल टूटा होगा, तभी तो ये 4 मोल बना है। तो यहीं से देखो तो A के मोल्स T1 पे कितने हो गए, ये हो गए 0.1 मोल पर लीटर। यहाँ पर इसके कितने हो गए, 4 मोल पर लीटर। ये कौन से टेम्परेचर, T1 पे था। तो एक कंडीशंस तो हमें ये मिल गई। दूसरी कंडीशंस देखो, हमें दे रखा है T2 पर टेम्परेचर पे इसका जो है कंसंट्रेशन, सॉरी पीछे करता है 1 मिनट, ये देखो इसका है 2 मोल्स पर लीटर। कितना है, 2 मोल्स पर लीटर है बेटा। तो यहाँ देखो एट T2 टेम्परेचर, देखो बेटा T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, A से प्रोडक्ट बन रहा है P, तो यहाँ से देखो इसके 6 मोल, इसके 0। अब इसके 2 मोल्स हैं, तो इसके देखो इसके कितने गए होंगे, 6 में से 2 गए होंगे, तो ये कितना बचा, 4 और ये 2। वॉल्यूम सबका 1 है, तो ये डिवाइडेड बाय 1, ये भी डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 4 मोलर और ये आ जाएगा 2 मोलर। ठीक है, ये आ गया T2 टेम्परेचर पर। अब अपना से पूछा है उसने, क्या पूछा गया है, ये देखो डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01। उसने एक चीज़ और भी दी है, T1 जो है वो ट्वाइस ऑफ T2 है, शायद ऐसा दे रखा है, देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, T1 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T2, ये दे रखा है। दूसरी उसने ये पूछा है डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01 इज इक्वल्स टू RT ln X दे रखा है, शायद यही पूछा है। X की वैल्यू पूछी होगी, 1 मिनट देखते हैं। हाँ ये है, ठीक है। अब देखो आपको पता है डेल्टा G0 क्या होता है, यहाँ से करते हैं। डेल्टा G0 होता है, आपको पता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q होता है एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू 0 होता है और Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन जो होता है इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाता है। यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 0, ये देखो 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln के इक्विलिब्रियम। अब देखो ये आ जाएगा डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम को कैसे रखेंगे, देखो माइनस RT ln, इसमें देखते हैं डेल्टा G0, पहले आएगा प्रोडक्ट अपॉन B का कंसंट्रेशन या P का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन, ऐसे ही कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो पहले निकालते हैं डेल्टा G02 निकालो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस RT2 लॉग। अब T2 टेम्परेचर पे P का कंसंट्रेशन हमें देखना पड़ेगा। एट T2 टेम्परेचर पे इसका 2 है, इसका 4 है, तो इसका 2 और 4,
प्रोडक्ट का कितना 2 और ये 4, तो ये हो गया मेरा RT2 log 1/2, माइनस भी तो है यहाँ 1/2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वो माइनस छोड़ दो, माइनस अंदर भेज देते हैं, RT2 log 2, ये आ गया। तो ये आ गया डेल्टा G2 नॉट, एक तो डेल्टा G02 आ गया। अब डेल्टा G1 कैसे निकालेंगे, G01 इज इक्वल्स टू माइनस RT1 लॉग, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था इस वाले केस में, ये देखते हैं अपना पहले वाले में T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर 4 और 2, प्रोडक्ट 4 था और ये 2 था, तो यहाँ पर रख दो 4/2 दैट इज़ 2, तो ये आ गया आपका माइनस RT1 log 2। अब T1 भी आपको पता है, T2 के टर्म में कन्वर्ट कर दो, माइनस R ट्वाइस ऑफ T1 log 2, ठीक है। तो हम यहाँ T2 आएगा ना, यहाँ T2 आएगा बेटा, ठीक है, डेल्टा G02 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अपना वैल्यू रखते हैं, डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01, तो देखो बेटा ये इक्वल टू आ जाएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा आपका, पहले G2 है ना, RT2 log 2 माइनस log RT ट्वाइस ऑफ T2, ठीक है, तो इससे इंटू 2, T2 इंटू 2 log 2। हाँ यार, यहाँ से देखो बेटा, ये देखते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ऊपर जा भाई, ये आ गया RT2 log 2 माइनस माइनस प्लस RT2 इंटू 2 log 2, तो ये अगर इसमें से हम ये कितना ले लें, RT2 log 2 कॉमन ले लें, तो पहले वाले में बचा 1 और उसमें बचा 2, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3RT2 log 2, ये आपका वो चल रहा था, इज इक्वल टू, अब इसे मुझे किसके टर्म में, RT2 log 2 की पावर 3 में पहुंचा दूं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, RT2 log 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01 इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से देखो, इसको कंपेयर करो, तो उनके हिसाब से डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01 इज इक्वल्स टू RT2 log x थी, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, x इज इक्वल्स टू आया 8, तो ये x की वैल्यू होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।